नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी इंटरव्यू के बाहर निकले उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल के साथ। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम? आशुतोष तिवारी। सर, आप कहाँ से? मैं रीवा मध्य प्रदेश से। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू बहुत बढ़िया था, मतलब ज़्यादा टफ भी नहीं था और ज़्यादा इजी भी नहीं था। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। एवरेज कितने टाइम तक रहा सर आपका इंटरव्यू? एवरेज 10 मिनट के अप्रॉक्स। या कौन सा पैनल मिला आपको ये अभी? पैनल सेकंड पैनल था, सेकंड पैनल मिला। B02 करके था। अच्छा सर, उसमें चेयरपर्सन के अलावा कितने एक्सपर्ट और थे अंदर? 2 एक्सपर्ट पर्सन थे। टोटल चेयरपर्सन टोटल 3%। जैसे सर आप रीवा से आए हैं तो वहाँ से कोई क्वेश्चन बना आपसे रीवा से? हाँ, रीवा से पूछा गया। वहाँ प्रसिद्ध हनुमान जी के मंदिर है, तो उनका क्रम भी पूछा गया कि एक को डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोला जाता है, दूसरे को हाई कोर्ट, एक को सुप्रीम कोर्ट बोला जाता है। तो उसका सीक्वेंस पूछा सर ने, तो मैंने लाइन से बताया वैसे करके कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है। वहाँ मंदिर है, चिरौला मंदिर है, खेम सागर, प्रेम सागर, ऐसे करके 3 मंदिर हैं। तो उसका सीक्वेंस पूछा। रीवा से केवल इतना ही सवाल पूछा गया। अच्छा, इसके अलावा सर सब्जेक्ट में क्या क्या प्रश्न बने आपसे? सब्जेक्ट में जैसे मेरा गेम स्विमिंग था, तो स्विमिंग के सीक्वेंस पूछे गए, इवेंट सीक्वेंस पूछे गए। फिर साथ में फिटनेस टेस्ट के बारे में पूछा गया था। रिसेंटली मैंने PRT टीचर के तौर पे ज्वाइन किया है, तो वहाँ के कार्य पूछे गए मेरे से, ऐसे सवाल। अच्छा, फिटनेस में क्या क्या क्वेश्चन बने सर आपसे? फिटनेस में जैसे ये था कि आप नॉर्मल बच्चों को सेलेक्ट करेंगे तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, क्या क्या पैरामीटर्स रहेंगे। फिर मैंने हेल्थ रिलेटेड फिटनेस टेस्ट के टाइप्स बताए, तो उसमें एक टाइप था कार्डियो रेस्पिरेटरी इंडोरेंस करके था, तो उसको उन्होंने मेजर कैसे करेंगे ये पूछा कि क्या किस चीज़ से मेजर करेंगे। तो मैंने 12 मिनट रन एंड वॉक टेस्ट बताया। साथ में उन्होंने पूछा कि और क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं उसमें पूछने के लिए, तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट पूछा उन्होंने। मैंने उसकी प्रोसीजर भी पूछी, तो प्रोसीजर भी बताई उनको। अच्छा, कैसे टेस्ट किया जाएगा। ओवरऑल बढ़िया था। शॉर्ट एनालिसिस के बारे में भी मेरे से पूछा, थोड़ा सा अलग से करके कि आप अपनी स्ट्रेंथ। पहले मैंने सोचा कि उसकी मीनिंग पूछे रहे हैं सर लोग, तो मीनिंग बताने की कोशिश की मैंने, तो उन्होंने बोला नहीं, आपने बारे में बताइए कि शॉर्ट एनालिसिस में आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, चैलेंज के तौर पे क्या लेते हैं, वैसे करके मैंने बताया और ओपनली होकर बताया वैसे करके, तो उससे थोड़ा सा उनको ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा, बाकी कई जी था सर। इनके अलावा और कोई प्रश्न जैसे पॉलिसी वगैरह? नहीं, बाकी कोई क्वेश्चन या किसी स्विमिंग वाले खिलाड़ी से संबंधित बाकी का ये अवार्ड आप बेसिकली कहाँ से, क्योंकि मैंने वहाँ ग्वालियर भी ऐड किया हुआ था। ग्वालियर पे मैंने प्रीवियसली काम भी किया है, तो ग्वालियर पे मेरे काम का नेचर पूछे कि क्या जॉब करते थे वहाँ, तो मैंने बताया कि स्विमिंग कोचिंग थी मेरी, वैसे तो इतना ही पूछे, ज़्यादा नहीं। हाँ, एक चीज़ और पूछी उन्होंने कि कोई भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कैसे करना है, तो उसके बारे में बताइए आप। तो रिसेंटली मैंने एक स्टेट चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की थी, तो मैंने उसके तहत बताया वैसे करके। मैंने बोला सबसे पहले प्रोसेस क्या होगी, तो मैंने बताया कि पहले प्लानिंग करके फिर बजटिंग करेंगे वैसे करके। बेसिकली हम अगर गवर्नमेंट फंडेड है तो हम डायरेक्ट स्टाफिंग करने लगते हैं, और जो नॉर्मल जो ऑर्गेनाइज गेम रहते हैं जैसे ओपन स्टेट चैंपियनशिप हो गई, तो उसमें बजटिंग का बहुत बड़ा इफेक्ट रहता है। तो मैंने बजटिंग के बारे में बताया कैसे। सर, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन जैसे डाइट वगैरह? नहीं, और कुछ नहीं पूछा गया। इंजरी वगैरह कुछ नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया। सिंपल था। आपकी पर्सनल हॉबी से संबंधित कोई? नहीं, स्विमिंग थी मेरी हॉबी, तो स्विमिंग से ही पूछा। अच्छा, वहीं से कोई स्विमिंग एंड कोचिंग हो गया, तो कोचिंग से ये भी पूछा गया कि रिसेंटली LNIP के पहले आप क्या करते थे। तो मैंने बताया कि मैं प्राइवेट कोचिंग करता था, प्राइवेट एकेडमी ही डाल के रखा था। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन देख रहा है, आपने छोड़ दी हुई एकेडमी? मैंने कहा कि नहीं, वो रिक्रूटर्स जो है वो देख रहे हैं वैसे करके। सर, ओलंपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन? नहीं, कोई क्वेश्चन ऐसा कोई क्वेश्चन। सर, करंट से कोई क्वेश्चन रिलेट किया हो? करंट से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन नहीं। जब प्रिपेयर करके हम गए थे करंट से भी हॉट टॉपिक चल रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स, तो इससे भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। जो सबसे पहले ही इंटर करते ही रोल नंबर मेरा पूछा। अच्छा, रोल नंबर पूछा? मेरे को मतलब दिमाग में था कि रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर तो याद करके ही जाना है। पता चला सबसे पहला सवाल ही उस पे हो जाए। सबसे पहले रूम पे घुसते ही उन्होंने रोल नंबर पूछा और मेरे को याद था पूरा। रोल नंबर मैंने बताया उनको। सर, जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या क्या सुझाव देंगे? बस इंटरव्यू की तैयारी के लिए तो कुछ भी नहीं कह सकते, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन आप जो अपने DAF फॉर्म में फिल करते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं। फिर उसके बाद वो आगे भी आपके आंसर से ही क्वेश्चन बनाते हैं वैसे करके। तो ज़्यादा लोड लेके कहीं मैं हड़बड़ा गया था, तो काम भी किए सर लोग, तो ज़्यादा लोड भी नहीं लेना होता है, इजी आंसरिंग कर सकते हैं आप लोग। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।